गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आपको क्लास 6 का चैप्टर 2 हम पढ़ा रहे थे साइंस में, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वो आपको मैं चैप्टर कंप्लीट भी कर दिया था और आपको अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा चैप्टर 2। अब आपको मैं जो है कीवर्ड उसका कराने जा रहा हूँ। आप एक बार कीवर्ड इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और कीवर्ड में सबसे पहला पॉइंट है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपको अच्छी तरीके से बताया था कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये इस चैप्टर का। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट आपको बताया कि फूड कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। यानी वह फूड होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों और एक एक पर्टिकुलर मात्रा में, एक प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में वो रहना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ सही मात्रा में रहना चाहिए, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। ये आपको बैलेंस डाइट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नंबर 2 है आपका वेरी वेरी आपके नाम से ही समझ में आया होगा कि बेरी यानी बी। कौन सा है? विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से जो होता है, लैक ऑफ विटामिन B1 इज कॉल्ड एज वेरी। जो विटामिन B1 की कमी से जो हमें जो डिजीज होता है वो हमको बेरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। बी से बेरी और बी से B1 यानी बेरी। तो हमारा विटामिन B1 से बना हुआ है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे होते हैं, हम आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और ये जो होता है हमें शुगर और स्टार्च के रूप में हमारे भोजन में पाए जाते हैं। हमारे भोजन में किस रूप में पाए जाते हैं? शुगर और स्टार्च के रूप में। और एक चीज़ और बताए थे आपको कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ये किस सबसे ज़्यादा रिच अमाउंट किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारे राइस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था हमने कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और इसमें जो होते हैं इसमें जो हमारे किस रूप में पाए जाते हैं? शुगर और स्टार्च के रूप में हमारे खाने में पाया जाता है, हमारे भोजन में पाया जाता है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताया था राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है कीवर्ड एनर्जी। ठीक है, आपको इसके पहले कीवर्ड आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताए थे, अब एनर्जी के बारे में बताना है। आपको बताए थे एनर्जी क्या होते हैं। एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क, यानी हमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जी समझ में आ गया। एनर्जी जो कार्य करने की क्षमता होती है जिससे हम कार्य कर सकते हैं, यानी आप फूड खाएंगे, आपको फूड इनटेक करेंगे तभी आपको एनर्जी मिलता है। तो हमारे कार्य करने की क्षमता है तभी आप उसको वर्क करते हैं। तो हमारे कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है फैट्स, ठीक है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स जो होते हैं हमारे, ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। अब हमारे ये कहाँ से फैट्स प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं या एनिमल से प्राप्त होते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, इट गिव्स एनर्जी। यानी ये हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन इसको किस मात्रा में लेना? हमें स्मॉल अमाउंट में लेना है। अगर स्मॉल अमाउंट से आप ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होता है? फैट्स, मोटे ओबेसिटी का चांसेस आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फैट्स को जो होते हैं यानी ऑयली चीज़ जो होते हैं, और फैट्स होते हैं वो ऑयली चीज़, और घी जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? हमें स्मॉल अमाउंट की मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फैट्स यही कहलाते हैं। फैट्स हमारे जो होते हैं प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं, और इसको हम स्मॉल अमाउंट की मात्रा में यूज करते हैं अपने फूड में, इसी को हम लोग फैट्स कहते हैं,
ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। और फैट्स में क्या होते हैं, फैट से भी हमें एनर्जी मिलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है कीवर्ड मिनरल्स। आपको मिनरल्स बताए थे कौन कौन से होते हैं मिनरल्स। हमारा आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। ठीक है, आयरन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं और आयोडीन होते हैं। ये सब आपके मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स के क्या क्या सोर्स होते हैं ये भी आपको हम बताए थे। ठीक है, तो हमारा मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंसेज इन आवर फूड विच स्मॉल अमाउंट आर रिक्वायर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स जो होते हैं हमें जो होता है एक सब्सटेंस होते हैं, एक पदार्थ होते हैं जो हम अपने फूड में यूज करते हैं, किसमें, भोजन में यूज करते हैं। और कितना, स्मॉल अमाउंट में हमें आवश्यकता होती है अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और हेल्थ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मिनरल्स कहलाते हैं। उसके आप सोर्स देख लीजिएगा, स्पाइनेच होते हैं, पालक होते हैं, अदरक, जिंजर होते हैं। ये सब जो होते हैं हमारे मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, और इसमें और मिनरल्स के आपको कौन कौन बताया था, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं मिनरल्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स हमारा क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसमें जो हमारे फूड में मिलता है और ये हम कम से कम मात्रा में यूज करते हैं जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ कर सके और हेल्दी बन जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट कीवर्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वह कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और हेल्थ बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। ये सब क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होता है हमारे फूड में बहुत ही आवश्यक होना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी, और भी कितने स्मॉल अमाउंट यानी कम मात्रा में यूज हो सके। इसमें आप यूज कर सकते हैं और जिससे हमारा बॉडी जो होता है ग्रोथ कर जाए और हेल्दी बने। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा, प्रोटीन्स को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ यानी हाइट बढ़ सके और हमारा जो बॉडी होता है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे, इसलिए हम इसको प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन हमें आवश्यक क्यों होती है, प्रोटीन जो होता है, पहले सबसे ये ध्यान रखिए कि प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इससे हमारा हाइट जो होता है ग्रोथ होता है और हमारा बॉडी जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये आपको हम प्रोटीन्स के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट हमारा है 9th रफेज। रफेज को और हम क्या कहते हैं, रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। रफेज को हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। रफेज के बारे में आपको बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को पचाने में सबसे ज़्यादा सहायक करता है, उसी को हम लोग रफेज या ये डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से डाइटरी फाइबर्स या रफेज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट हमारा है 10th जो नंबर है कीवर्ड स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, ठीक है, स्कर्वी आपको बताए थे, यह एक प्रकार का डिजीज होता है जो हमें लैक ऑफ विटामिन सी की कमी से हमें ये होता है। क्या स्कर्वी होता है। स्कर्वी में आपको क्या कहते हैं बताए थे, ब्लीडिंग गम्स,
जो गम्स होते हैं वो जो मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा स्कर्वी कहलाता है। ठीक है, तो स्कर्वी हम आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। स्कर्वी क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, रफेज क्या होते हैं, ये सब आपको बता दिए। न्यूट्रिएंट जो आपको फिर से बता देते हैं, न्यूट्रिएंट जो होता है एक कंपोनेंट होता है जिसमें हमारा सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आपको ये स्कर्वी की बता दिए। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कीवर्ड 11 स्टार्च। आपको फैट्स का टेस्ट भी बताए थे। फैट का टेस्ट आपको याद होगा कि फैट के टेस्ट में क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं, पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं, उसमें क्या होते हैं एक पराठा लेते हैं, फूड आइटम्स ले लेते हैं और उसको बीचों बीच क्या करते हैं हम लोग, पेपर को फोल्ड करके उसमें उसको प्रेस करते हैं, यानी हल्का सा क्रश करते हैं, दबाते हैं कि ऐसा दबाएंगे कि उस पेपर फटे ना। ठीक है, पेपर आपका फटे ना। और उसके बाद फिर उस पेपर को ओपन करिए, ओपन करने के बाद उसको सनलाइट, चाहे आप लाइट में देखिए तो उसमें क्या होता है आपको पैचेस दिखाई देंगे, ऑयली पैचेस दिखाई देंगे, ये हमारा फैट्स प्रेजेंट होता है, यानी यही हमारा फैट का द प्रेजेंस ऑफ फैट, वहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको फैट्स के बारे में भी बताया था। अब हमारा नेक्स्ट है 11 कीवर्ड है स्टार्च। स्टार्च भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक फूड में जो होता है पाया जाता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप होता है जो हमारे फूड में पाया जाता है, उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। ठीक है, ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड इज कॉल्ड एज स्टार्च। ठीक है, ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड इज कॉल्ड एज स्टार्च, इसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। स्टार्च को आपको प्रैक्टिकल भी बताया था हमने, स्टार्च का टेस्ट भी बताया था कि आप एक क्या करेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारे होते हैं, पोटैटो, रा पोटैटो आप लीजिए, उसको हाफ रा पोटैटो ले लीजिए और उसके ऊपर 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन गिराइए। अगर डार्क ब्लू ब्लैक कलर प्रेजेंट होता है वहाँ पे तो हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वहाँ पे हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल भी इसका बताया था स्टार्च का। अब नेक्स्ट हमारा होता है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में बताए थे। विटामिन्स जो होता है हमारा, विटामिन्स आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड एज विटामिन्स। विटामिन जो होता है, सबसे पहले बता दें कि विटामिन्स जो होता है हमारा, इसको हम प्रोटेक्टिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटेक्टिंग यानी ये हमारे जो इसमें जो होता है विटामिन जो होता है हमें हमारे बॉडी को बचाता है, किससे, डिजीज़ से लड़ने के लिए। डिजीज़ जो हमारा लड़ता है, फाइट करते हैं, उनसे हमारा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसी को हम लोग विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन आपको समझ में आ गया होगा, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन और भी होते हैं, लेकिन आपको इतना ही तक, विटामिन डी तक ही इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया होगा कि विटामिन्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आपको जो है अच्छी तरीके से पूरा कीवर्ड समझ में आया होगा। और जो आपको कीवर्ड अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आपको अगर कोई भी कीवर्ड या कोई भी टॉपिक आपको इस चैप्टर 2 में नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप करिए, जिससे हम आपको फिर से वो टॉपिक रिपीट कर सकें, आपको समझा सकें। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा जो है कीवर्ड यहाँ पे इंड होता है, ख़त्म होता है। अब आपको मैं एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको विटामिन, स्टार्च और भी जो बताए थे, और प्रोटीन का टेस्ट आपको एक बताए थे कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है। प्रोटीन का टेस्ट जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के टेस्ट में
उसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें 10 ड्रॉप वाटर डाल देते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपको प्रोटीन टेस्ट एक बार और समझा दे रहे हैं। एक क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और सबसे पहले जो पीस ऑफ फूड होता है, फूड आइटम्स, उसके टुकड़ा कोई भी ले लेते हैं, या तो पेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और ऐसे भी कोई फूड आइटम्स ले सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, उसको आप उसमें डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब में। डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप वाटर डालिए। उसके बाद जो है उसमें आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है, उसमें 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और उसको क्या करिए, अच्छे तरीके से सेक करिए, उसको हिलाइए अच्छी तरीके से। और उसमें जो होता है 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालना है। क्या डालना है हमें, फिर 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालना है और उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद क्या करेंगे, उसमें आप कुछ मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। आप उस कुछ मिनट तक छोड़ते हैं तो उसमें जो होता है वायलेट कलर प्रेजेंस होता है, तो हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, वहाँ पे हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको हम प्रोटीन का टेस्ट और स्टार्च का टेस्ट और फैट का टेस्ट, ये मैं आपको फिर से कीवर्ड में रिपीट कर दिया हूँ, आपको ये क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो एक्सरसाइज आता है। ये जो एक्सरसाइज में आपको बता दें, चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज है मैं आपको एक्सरसाइज समझा दूंगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कब नोट करेंगे, जब हम आपको व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 बताया जा रहा है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। उसका नाम लिखना है जो हमारे बॉडी, हमारे फूड में पाए जाते हो। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो आपको बताए थे। इसमें हमारे जो 5 प्रकार के मेजर न्यूट्रिएंट्स आप लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये विटामिन्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारे जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेजर न्यूट्रिएंट्स इतना बताए थे और आप पढ़े भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया जा रहा है, नेम द फॉलोइंग। उसका नाम बताना है जो आपको नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए है, सबसे पहला क्या बताया जा रहा है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताइए जो हमें मेनली क्या करता है, एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो हमारे जो मेनली होता है वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, और एंड फैट्स होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। आपको हम बताए थे एनर्जी गिविंग फूड जो होता है इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। आपको एक बार फिर से बता देना है सब। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। और विटामिन एंड मिनरल्स को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं उनको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन्स को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, और विटामिन और मिनरल को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये हमें एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जो उस न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी ऑप्शन है,
द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट का नाम बताइए जो हमारे ग्रोथ, हमारे जो होता है बॉडी के लिए ग्रोथ करता है, यानी हाइट बढ़ाता है और मेंटेनेंस भी करके रखता है। तो उसका नाम जो होता है प्रोटीन्स होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, आपको बताया था बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी को मेंटेन करके रखना। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब इसको कहते हैं प्रोटीन्स को। बॉडी बिल्डिंग मतलब मेंटेन करके रखना है, ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना, मेंटेन करके रखना, ये किसका काम होता है? प्रोटीन्स का काम होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आपको बता दिया आंसर कौन कौन से हो गए। और क्वेश्चन नंबर 2 का सी है। सी क्या पूछा जा रहा है कि ए विटामिन, उस विटामिन का नाम बताइए जो रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, जो हमारे आँख के लिए बहुत ही अच्छा आई साइट होता है। हमारे आँख के लिए क्या होता है? जो अच्छा हमारे आँख को मेंटेन करके रखता है। यानी हम आपको बताए थे ना कि जो हमारे आँखों के लिए सबसे अच्छा, रोशनी के लिए जो हमारा होता है विटामिन ए, विटामिन ए होता है। और विटामिन बी जो हम तो बताए थे आपको बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? आपको बताए थे नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बताए थे? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जीरोप्थेल्मिया भी होता है, उसमें भी वही आई का प्रॉब्लम होता है, आई डिजीज का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये हमारा आपको नाइट ब्लाइंडनेस बताए थे। और ये कौन सा विटामिन के जो आई का प्रॉब्लम होता है या आई अच्छे हमारे आंखों के लिए होता है, वो हमारा विटामिन ए होता है। और इसमें कौन कौन से सोर्स बताए थे विटामिन ए का? फिश होता है, फिश जो होता है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गाजर होता है, कैरोट्स, ये सब हमारा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको बताए थे इसमें कि विटामिन ए जो होता है आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट है इसमें डी क्या कह रहा है इसमें कि ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड, उस मिनरल का नाम बताइए जो हमें आवश्यकता होती है फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी, जो हमारे बोन्स को हेल्दी करके रखता है। उस मिनरल का नाम होता है जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। तो हमारे बोन्स को और टीथ को दोनों को कौन हेल्दी रखता है? कैल्शियम रखता है। आपको बताया था कि बोन्स को भी और टीथ को भी दोनों को कौन हेल्दी करता है? कैल्शियम। वो मिनरल कौन सा है? कैल्शियम है। आप अपना बुक का जो है एक्सरसाइज आप ओपन कर लीजिएगा और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ आप उस एक्सरसाइज में एक बार देखते जाइएगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से आज समझ में आया होगा। और जो है आपको जो टॉपिक समझ में ना आए वो आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और जो है इसमें जो आपको बहुत सारे चीज़ बताया, विटामिन्स के बारे में बताया, मिनरल्स के बारे में बताया, फैट्स के बारे में बताया, उसका टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्च के टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो भी एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।